Hi everyone, good evening. Welcome to my channel. I hope everyone's doing well. So yes, welcome back to my channel after a week. So I like to brief you कि क्यों videos नहीं आ रहे. So there is some medical emergency at my home, as I mentioned in the Telegram group. So probably till the next week, okay, जो next week आ रहा है उसमें भी आपको ये जो वीकली वीडियो मिल रही है शायद आपको डेली वीडियोस नहीं मिल पाएंगी क्योंकि आई विल नॉट बी अवेलेबल टू ट्रेड और टू लुक एट द डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है, तो इसीलिए जो स्टॉप लॉसेस मैं दूंगा अभी उसको प्लीज़ फॉलो करना. ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ट्रेड काटो, निकल जाओ और मौके मिलेंगे पैसे बनाने के. लेकिन शायद डेली वीडियोस नहीं आ पाए. अगर मैं फ्री रहा, अगर सब कुछ इज़ गोइंग फाइन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं ज़रूर डेली वीडियोस डाल दूंगा. ठीक है, सो दैट इज़ द अपडेट फ्रॉम माई एंड कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, विच आई फेल्ट वॉज इंपॉर्टेंट. सो आई एम एड्रेसिंग दैट राइट नाउ. चलो आओ डिस्कस करते हैं निफ्टी फॉर द वीक अहेड. जो हमारा वीक नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है, ये सारे ड्राइंग्स को डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए. ठीक, फ्रेश करते. तो अब यहाँ जो दिख रहा है ना आपके सामने, पहले ये देखो कि ये जो बॉटम दिख रहा है ना निफ्टी का, ये बॉटम में क्या है. ठीक, मैं एपिक पेन खोल करके दिखा देता हूँ बना करके कि बॉटम जो है, वाई इज दिस अ वेरी क्रूशल बॉटम. और ये टेक्निकली भी एक बहुत अच्छा बॉटम है. क्यों है वो रीज़न मैं आपको देता हूँ. ठीक है, ये जो निफ्टी देख रहे हो ना, ये जो हाई मारा था निफ्टी ने इन द मंथ ऑफ अराउंड, ये था फेब्रुवरी 2021. ओके, लास्ट ईयर. ओके, इसी एरिया से अराउंड 15 6 700 से हमने रिजेक्ट किया था. ओके, और इसको पार किया था फिर हमने एक बहुत ही बुलिश वे में, ये बुलिश कैंडल्स के साथ हमने पास किया था. लेकिन आप एक और चीज़ नोटिस करना कि जब हमने इसको पास किया, ठीक है, इसको ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद हमने ना इस ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेशन किया. ठीक है, एक कंसोलिडेशन सा हुआ. तो उससे क्या हो गया पता, ये एरिया जो पहले एक अच्छा रेजिस्टेंस था हैज़ नाउ टर्न इनटू अ वेरी गुड सपोर्ट. ओके, सो अगर आप निफ्टी का लो, जो ये पैनिक लो लगा है ये रशिया यूक्रेन वाले चक्कर में 7 मार्च वाले वीक में, मतलब जो पिछले के पिछले वीक है उसमें जो ये लो लगा है ना, उसका इम्पोर्टेंस यही है क्योंकि ये बहुत एक क्रूशल जोन है. ठीक है, 15 655 का जो जोन है ना, ये बहुत एक क्रूशल जोन है. तो यहाँ से हम बहुत अच्छा एक टेक्निकल सपोर्ट लेकर के हम एक बाउंस बैक कर रहे हैं. अब यहाँ पे ना मुझे एक सामने एक सब फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन दिख रही है. ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे, ठीक, इसको थोड़ा सा अगर हम अपन एडजस्ट कर दें तो ये देखो यहाँ पे ये एक सप्लाई ट्रेंड लाइन है. ये निफ्टी का सेकंड डबल टॉप जो निफ्टी के चार्ट पे बना था, ये वाज इन द वीक ऑफ 17th ऑफ जैन. ओके, 17th ऑफ जैन से देखो जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहे हैं हमने रिजेक्शन लिया है, वीक ऑन वीक रिजेक्शन लिया है. ठीक है, एंड अब देखो क्या हुआ है कि उसी जो ट्रेंड लाइन के ऊपर सप्लाई ट्रेंड लाइन के पास हम रिजेक्शन लेते हैं वहां से ब्रेकआउट दिया. ठीक, और दिस ब्रेकआउट इज वेरी बुलिश इन नेचर. रीजन क्यों, क्योंकि इसमें एक रिवर्सल समाया हुआ है. इस ब्रेकआउट में हम 15 655 से रिवर्स करते हुए आ रहे हैं खुद को. ओके, सो ऑन अ वीकली चार्ट इट इज अ क्लियर कट ब्रेकआउट अंदर निफ्टी. ठीक, अब आते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर. ठीक, अब यहाँ पे सीन थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ठीक, सबको पता है कि ये डबल टॉप हमने मारा था निफ्टी पे. ठीक, ये रहा एक टॉप, ये रहा दूसरा टॉप. ठीक, एक लोअर हाई लोअर लो वाले स्ट्रक्चर में एक डबल टॉप हमने निफ्टी पे मारा था. अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है ना कि हमारा जो रैली शुरू हुआ है, जो शॉर्ट कवरिंग या फिर आप जो बोलो, वो शुरू हुआ है 15 700 के अराउंड. ठीक, 660 700 के अराउंड. तो यहाँ से जो हम मार्केट ऊपर गया ना, ये पूरा एक स्ट्रेच में ऊपर गया है. ठीक, एक दिन का रिट्रेसमेंट था, उसके बाद फिर 2 दिन बैक टू बैक. आप मार्केट का हिस्ट्री उठा करके देखना, 8 9 10 12 कोई भी साल निकाल के देखना, ये जो स्टीप होते हैं ना, ये स्टीप राइजेस जो होते हैं, ये सही नहीं होते मार्केट टेक्सचर के लिए. ठीक, ये बहुत सही नहीं होते हैं. तो अभी ज़रूरी क्या है मार्केट के लिए कि मार्केट अब यहाँ से यहाँ का रैली तो दे दिया. आप अगर आप टर्म्स में देखोगे ना कितने परसेंटेज का रैली है, ठीक, तो मैं आपको रूलर से मार्क करके दिखा देता हूँ. ठीक, ये देखो यहाँ से हमने रैली शुरू किया, हम यहाँ पे हैं ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट 11% की रैली है. 1726 पॉइंट निफ्टी ने बिना रुके बिना थके पार किया, जिसमें 200 दिन का मूविंग एवरेज था, 16800 का क्रूशियल लेवल था. बहुत सारी क्रूशियल चीज़ों को एक बार में निफ्टी ने पार किया. तो अब निफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ना थोड़ा सा साइडवेज प्राइस एक्शन हो, 1 2 दिन 2 3 दिन एटलीस्ट साइडवेज प्राइस एक्शन हो, एंड फिर उस प्राइस एक्शन को अपन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो होता है वो करें और उसको फिर हम उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा ना, जो निफ्टी का
जो टेक्सचर है, राइट, चार्ट का जो टेक्सचर है वो स्ट्रांग होगा। कभी भी याद रखना, मार्केट ना एक स्ट्रेच में ऊपर जाता है ना, तो वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है, मेरे को तो मन में डाउट क्रिएट करता है कि मार्केट वेव्स में मूव करता है। ये जो वेव दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा सा वेव है, एक दिन का कैंडल है, ठीक। तो ये थोड़ा सा, और ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट भी नहीं है, अगर आप देखोगे ना इसका, ये कुछ नहीं, ये जो रिट्रेसमेंट आप देख रहे हो ये कुछ नहीं है इस इतने बड़े मूव का, ना एक प्रॉपर फ्लैग बन पाया ना कुछ, लेकिन हम सीधा ऊपर भागते जा रहे हैं। और जो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मूव दिया ना, ये प्योरली एफ की बाइंग थी, प्योर एफ की बाइंग थी, ठीक। डेटा में वही दिख रहा है कि प्योर एफ की बाइंग थी। तो अब और थोड़ा लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं कि अब और क्या क्रूशल लेवल है अपने लिए। तो ये देखो, ये एक हमेशा से क्रूशल लेवल था और ये क्रूशल लेवल ही रहेगा, ठीक है। ये जो लेवल है ना 16,800 के अराउंड का, ठीक, ये लेवल के पास आए निफ्टी अगर गलती से रिट्रेस करते हुए, तो इसको हाथों हाथ निफ्टी को खरीदना है। ऊपर में अगर आप देखोगे ना, तो निफ्टी के पास दो लेवल्स है, ठीक है, ये एक लेवल है और उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो एक लेवल ये है, ओके। तो मैं फ्रैंकली बोलूँ तो इस वीक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंसोलिडेशन, ठीक है, क्योंकि इंडिया विक्स में बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट कट है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कट है, 2 दिन में ऑलमोस्ट 15-16% का कट है इंडिया विक्स में। तो जब वोलेटिलिटी कम होती है ना, जब वोलेटिलिटी गिरने लगती है और कम होने लगती है, और एटलीस्ट आप मान के चलो 16-17 की रेंज में जब आ जाएगी, तो निफ्टी का जो इंट्रा डे मूव्स होता है ना, वो थोड़ा छोटा होने लगेगा। अभी आप देखोगे कि निफ्टी के लिए 200, 250, 300 पॉइंट मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस मूव हो रहा है। लेकिन जब हम 17-18 के जोन में आ जाएंगे ना, तो निफ्टी का जो ये डेली का रेंज है ये भी थोड़ा कम हो जाएगा वोलेटिलिटी के चलते। तो चलो, निफ्टी का वीक अहेड में तो बेसिकली बस इतना ही है कि 16,827 नीचे में मेजर एक सपोर्ट है, वहीं पे हमारा, उसके नीचे हमारा 200 दिन का डेमा है, तो वो तो दूर की बात है, 16,800 हम फिर होल्ड करेंगे। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस अब मिलेगा 16,780 के अराउंड एक मेजर रेजिस्टेंस है। अब बीच में टेम्पररी रेजिस्टेंस अगर आप बोलोगे ना, तो ये एक टेम्पररी रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दोगे तो यहाँ कहीं से आपको एक टेम्पररी सा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्यों रेजिस्टेंस है अब ये वो भी बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो कितना बड़ा कंसोलिडेशन, उसका एक ब्रेकआउट, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन, फिर इस लेवल पे आया, ठीक। इस लेवल पे फिर आकर के सपोर्ट लिया है, इसी लेवल से ब्रेकडाउन हुआ, ठीक। इस लेवल पर फिर सस्टेन नहीं कर पाया और इस लेवल को फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन। तो बहुत क्रूशल है ये भी एक लेवल रेजिस्टेंस बेसिस पे। तो 17,488 सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। उसके ऊपर निकला तो 780। तो अब इसको आप बेस बना करके आप अपने ट्रेड्स को बना सकते हो, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस आज के डेट में रखना है 17,000 का, अगर आप लॉन्ग्स कैरी कर रहे हो। अगर 17,000 आ जाए तो एक बार के लिए आप निकलने की कोशिश करना, मान लेना स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और उसके बाद भी अगर बाजार रिट्रेस कर रहा, तो 16,827 के पास ना एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बैठेगा एक लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। तो ये रहा निफ्टी का क्लियर पिक्चर, थोड़ा लंबा टाइम लेके बता रहा हूँ लेकिन बहुत कुछ समझाना था, इसीलिए निफ्टी थोड़ा, ये रहा निफ्टी का पिक्चर, ठीक। अब आते हैं अपने ट्रेड्स के ऊपर। देखो एच जो है ना, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के पास एक आ गया, ठीक है। ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई है, सप्लाई, सप्लाई। और ये जिस कदर का बुलिश कैंडल बना है एच पे, ठीक है, जो वॉल्यूम बिल्डअप है एच पे, ये बहुत हद तक सिग्निफाई कर रहा है कि एच विल एटलीस्ट गो टू 2476, पहला लेवल है। और उसके बाद एटलीस्ट वो कोशिश करेगा कि ये जो लेवल है ना अपना 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, 2620 के अराउंड है, ये वाला जो है, ये वाला लेवल है, ठीक। ये लेवल, इसको अटेंड करने की कोशिश करेगा। तो एच के लिए ये लेवल है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो, नए देख रहे हो इस वीडियो को, तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। एंड जो भी लाइव अपडेट्स होते हैं ट्रेड से रिलेटेड, कि अगर एसएल को ट्रेल करना है या कोई नया स्टॉक है रेडार पे, सारा कुछ वहीं शेयर कर देता हूँ मैं। तो एक ट्रेड हो गया एच राइट। अब आ जाओ सी पे। सी में कुछ नहीं करना है, देखो ये प्रॉपर एक फ्लैग बना रहा है, ठीक है। एक फ्लैग का ब्रेक कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसे 1588 के ऊपर निकलेगा इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो सी में कुछ नहीं करना है, सी इज गोइंग परफेक्टली फाइन। रिलायंस, ठीक है, 2416 के ऊपर बाई था, मैंने उसी दिन बोला था कि 2416 पार हो चुका है, एक बाई बनता है, इसमें बाई बना है,
2370 का स्टॉप लॉस से मैंने बोला था कि एक बाई बनता है एक दिन में, ठीक है, लिटरली एक दिन 2 दिन के अंदर 3.5% का अकेले रिलायंस ने रिटर्न दे दिया। और रिलायंस ने एक ब्रेकआउट भी दे दिया। अब देखो 2475 का एक लेवल था, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिल गया। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन रिलायंस की इस ट्रांच में रिलायंस कम से कम 2728 तक 2700 के लेवल दिखा सकता है, और ये अपने जो ऑल टाइम हाई है उसको एक बार टेस्ट कर सकता है इस ट्रांच में। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन रिलायंस। ओके, तो ये हो गया। कैम्स में कुछ डिस्कस करने को है नहीं। एमसीएक्स इज कंसोलिडेटिंग राइट नाउ, ये भी एक पूरा बुलिश पैटर्न बना रहा है, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। इसका ब्रेकआउट जैसे होगा 1460 के ऊपर, तो इसमें भी एक अलग सा मूव आने लगेगा आपको, एटलीस्ट यहाँ तक आएगा मूव, ठीक है। तो कैम्स के ट्रेड में भी नो चेंज, एचडीएफसी में नो चेंज, और जहाँ तक बात रही जेके पेपर की, ठीक है, जो अपना स्टार ट्रेड था अभी तक का, ठीक, तो इसमें आपका लेवल्स नहीं दिखेंगे। फायर्स पे मैं ट्रेडिंग व्यू पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो जेके पेपर का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने ग्रुप में दे दिया है, अगर आप नहीं हो अब फॉलो कर लो, ठीक है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है अराउंड 285, ठीक है। 285 के पास आए ना 90-88 के जोन में, तो थोड़ा सा ऐड करना बनता भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव हो चुका है, ठीक। और अब क्या है कि हम बहुत लंबे टाइम से 268 से लॉन्ग है, तो अब अपने प्रॉफिट्स को भी प्रोटेक्ट करो। मैंने तो भाई प्रॉफिट्स बुक भी किए हैं, मैसेज भी किया है कि प्रॉफिट्स भी बुक करते चलो, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक करना है वो भी एक आर्ट है, ठीक, तो उसको भी फॉलो करते चलो। अभी जेके पेपर में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे एक साइडवेज प्राइस एक्शन बनेगा, एंड यहाँ एक फ्लैग का पैटर्न बन करके फिर उसका ब्रेकआउट दे। अब ये कितना बड़ा फ्लैग बनता है ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन जेके पेपर। ओके, एसजीएक्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट फ्राइडे को बहुत अच्छा बंद हुए। अब देखो सारे इंडाइसेस अच्छा बंद हुए। विक्स में 7% का कट है, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। यूएस के विक्स में 7% का कट है, ठीक, तो ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट चीज़ है। अब आ जाओ, यहाँ पे भी आपको एक ही चीज़ दिखेगा कि यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन जो था, फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो दिख रही है, उसी का ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे भी, जो हमको निफ्टी के चार्ट पे था। तो एस पे भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हमको नहीं दिख रहा है। एस जी एक्स इज शोइंग अ 200 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट गैप अप राइट नाउ फॉर निफ्टी। देखते हैं मंडे को कैसा खुलता है, मंडे का मंडे देखेंगे। मैं आई एम वेरी श्योर कि आई वोंट बी एबल टू ट्रैक द मार्केट्स ऑन मंडे। तो जो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस दे रहा हूँ, जो मैंने ट्रेड के अपडेट्स दिए हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप उनको प्लीज़ फॉलो करना। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं पे हिट हो रहा तो उसको मान करके एग्जिट कर जाना, दूसरे ट्रेड्स में हम कमा लेंगे। एंड अभी तक के जितने ट्रेड्स हमने सब में पैसा बुक किया, तो इसीलिए जहां जहां ट्रेडिंग स्टॉप लॉस में जो दे रहा हूँ उसको हिट हो गया तो हिट मान करके निकल लेना, ठीक। एंड अगर टेलीग्राम पे नहीं हो ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो।